यस, कम इन। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से किया है, जामिया से किया है। जामिया में ऐसी क्या खासियत है? सर एक टेक्नोलॉजी से मैं यही करना चाहता था पटना यूनिवर्सिटी से, लेकिन मेरा स्ट्रीम जो पॉलिटिकल साइंस था ग्रेजुएशन में, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटी नहीं ले पाती है पोस्ट ग्रेजुएशन को, उसी स्ट्रीम में मानती है, इसलिए अच्छा, आपने मजबूरी में वहां से। मजबूरी में भी और अवसर भी थे, मतलब एक तरीके से यहाँ से बेहतर था। नेक के ए प्लस प्लस सर्टिफिकेट है वहाँ पर, और उसके बाद हॉस्टल नैक का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट सिस्टम, ऐसे कुछ करके शायद ऐसे कुछ करके नहीं, क्लियर कट बताइए। नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन सिस्टम, यही है शायद। अच्छा, इससे नैक से फायदा क्या होता है विश्वविद्यालय को? विश्वविद्यालय एक तो उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में कि वहाँ की फैसिलिटी कैसी है, फैकल्टी कैसे हैं, इन सब के बारे में, उनके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। हिंदी से आपने एमए किया है, फिर आप तो लेक्चरर के रूप में भी आप जा। जी सर, मैं जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ। हाँ हाँ, तो जा सकते हैं आप। जी सर, जा सकते हैं। फिर यहाँ पर क्यों आप? सर मैं सोचता हूँ कि चाहे वो मेरा एमए है, वो मेरे पढ़ाई के निरंतरता के क्रम में है, वो उससे मतलब उसमें बाधा नहीं पड़ेगा, और प्रशासन में मैं इसका लाभ उठा सकता हूँ, चाहे हिंदी का हो चाहे उसके अनुभव का। हिंदी में कहाँ पर आप चूंकि बहुत पढ़े हैं, तो हिंदी में कहाँ पर आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं? सर आधुनिक युग में विशेषकर मैं छायावाद के क्रम में थोड़ा सा बेहतर महसूस करता हूँ। छायावाद के बाद? छायावाद में ही छायावाद में ही ज्यादा अच्छा लगता है। छायावाद में छाया ही बताइए क्या है। सर छाया अभिव्यंजना के स्तर पर या फिर संवेदना, दोनों के स्तर पर छाया दिखाई देती है। अगर अभिव्यंजना के स्तर पर देखें तो अम, देश परतंत्र है, वहां पर भाषा को सीधे सीधे अर्थों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, भाषा को सीधे सीधे अर्थों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पर छाया दिखाई देती है। और चाहे संवेदना के स्तर पर देखें तो जो हम व्यक्त करना चाहते हैं, चाहे वो, सर मैं इस बारे में थोड़ा सा। उस समय की दो बड़ी रचना है, कामायनी और राम की शक्ति पूजा। एक एक लाइन दे करके बताइए कि कहाँ, हमको तो कहीं छाया नहीं दिखाई देती। सर शुरू में ही अगर हम इसमें शक्ति पूजा में देखें, राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, ऐसे कुछ करके शुरू होता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा छाया ही है, मतलब पूरा हम राम की शक्ति पूजा को ही देखें। कैसे सूर्यास्त हो रहा है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, कहाँ छाया है? सर अगर मतलब संपूर्णता से देखें इस काव्य को, तो 3-4 अर्थों में इसको हम देख सकते हैं। मीनिंग तो अलग अलग हर रचना का होता है। रामचरितमानस का भी होगा, कबीर की पंक्तियों का होगा, सूरदास का होगा, तो प्रतीक तो चलेंगे, लेकिन छाया, शैडो, ये कहाँ दिखाई देता है? सर मैं शायद इसको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। छायावाद की एक विशेषता बताइए। एक तो नवजागरण की ही अभिव्यक्ति है, यहाँ पर मैं शैली है, और मैं शैली का मतलब क्या है? मैं शैली मतलब कोई भी रचनाकार जब स्वयं को केंद्र में रखकर अभिव्यक्ति करता है, तो वहाँ पर मैं शैली दिखाई देती कबीर कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, तो मैं शैली है। होगी। जी, वहाँ पर मैं शैली शायद हो सकती है, मैं इसके बारे में उतना एग्जैक्ट कंफर्म नहीं। नहीं, आप तो कह ही रहे हैं कि मैं केंद्र में हो, तो भक्ति आंदोलन की भी विशेषता हम मैं शैली लिख देते हैं। जी लिख सकते हैं। सर माफी चाहते हैं, उतना जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भोजपुरी जी गीत सुनते हैं? जी। सरी भोजपुरी गीत सुनते हैं? इसके अलावा मुझे गाना भी पसंद है। सुना भी सकते हैं? सुना सकते हैं, सुनाइए कोई गाना। हालांकि मैं उतना अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो आपको पसंद हो, जो आप सुना सकें उसी को। प्रसंग उद्धव गोपी संवाद का है, तो उद्धव गोपी संवाद का। भोजपुरी में? जी, मतलब उद्धव प्रसंग है उस ये है। जब से कन्हैया गईले गोकुला बिसारे हो दिहाले, जब से कन्हैया गईले गोकुला
पिसारी हो दिहाले आहो आहो धो कौन जोगिनिया जोगवा साधेली हो राम आहो आहो धो कौन। ठीक, क्या मीनिंग है इसका? सर ये उद्धव और जो है और गोपी के बीच में संवाद है। कृष्ण ने भेजा है उद्धव को ब्रज में कि उनके बारे में जानकारी लो, चाहे अपने निर्गुण जो मेरे सामने बखान करते हो उनको जाकर समझाओ, और इन्हीं के बीच में यही संवाद है सर। उद्देश्य क्या है जो लिखा, जिस व्यक्ति ने ये लोकगीत लिखा, उसका एम क्या था? गोपियों का विरह को दिखाना, गोपियों के विरह को प्रस्तुत करना कि हम जिसके विरह में हैं उससे जाकर कहो कि वो शायद मतलब हमारे लिए उतना आकुल है कि नहीं, मतलब हमारी स्थिति तो यही है। अच्छा, जो आपने उद्धव गोपी संवाद सूरदास का पढ़ा और यहाँ जो भोजपुरी लोकगीत, दोनों में तुलना है या दोनों अलग अलग है? नहीं सर, मतलब समानता तो है यहाँ पर भी। सूरदास के यहाँ उद्धव किसके प्रतीक है? उद्धव निर्गुण प्रतीक है, निर्गुण निर्गुण के प्रतीक। तो निर्गुण का विरोध लोग क्यों कर रहा है? क्योंकि कबीर तो निर्गुण के पक्ष में है। इसका मतलब ये लोग कबीर का भी विरोध कर रहा है। नहीं, कबीर का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो कृष्ण है वो माफी चाहता हूँ शायद सर, आपने अपने ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा लूथर बुश के बारे में। उन्होंने पोस्टकॉर्न की अवधारणा प्रस्तुत की। पोस्टकॉर्न तो क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उस पर उन्होंने उसकी विशेषताओं को समाहित करते हुए कोडिंग बनाया। इसको हम लोग कहते हैं पोस्टकॉर्न। पढ़ा होगा आपने। टी से होता है प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ए से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन है, उसके बाद सी से हो गया कोऑर्डिनेशन, उसके बाद हो गया आर से हो गया रिपोर्टिंग, और डी से बजटिंग। ये विशेषताएं हैं प्रशासन। आधुनिक विद्वानों का मानना है कि लूथर बुलिक ने शासन की विशेषताओं की व्याख्या में एक विशेषता छोड़ दिया था। आप बता सकते हैं कौन सी विशेषता छूट गई थी जिसका आज बहुत महत्व है? सर माफी चाहता हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल थॉट में उतना कम पड़ गया। राजनीतिक विज्ञान से ही निकला है लोक प्रशासन। मतलब लोक प्रशासन का पिता हो गया कौन? राजनीतिक विज्ञान। लोक प्रशासन से उसकी एक नई शाखा का है ना उद्गमन हुआ है। बता सकते हैं कौन सा? जी सर, मैं नहीं जानता। समाज कार्य प्रशासन का नाम सुना? जी सर। तो लोक प्रशासन से ही वो उद्धृत है। आप के घर में पापा किसान है, सिवान की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं? एक तो जो कृषि है, मतलब पहले शुगर मिल यहाँ पर था, 2-3 शुगर मिल थे, अब बंद हो गए हैं। उसके अपने कारण है कि क्यों बंद हो गए, लेकिन वर्तमान में अगर उसको शुरू किया जाता है तो अर्थव्यवस्था कृषि से संबंधित काफी बेहतर हो सकती है। तो चीनी मिल जो होता है उसमें कारखाने में मशीनें तो बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत जटिल भी नहीं होती। सरकार की ओर ही टकरी लगाई क्यों देखते हैं? क्या कोई निजी क्षेत्र में? जी सर, पतन चीनी मिल के पतन होने का कारण भी यही था कि उसको निजी क्षेत्र में दे दिया गया था, तो वहाँ पर कुछ लाभ नहीं हुआ, तो चूंकि निजी क्षेत्र है तो वहाँ पर बंद कर दिया गया। ये एक मेन ही रीजन था। ऐसा क्यों होता है? इधर से गन्ने का उत्पादन बिहार में हो रहा है, यहाँ स्किल लेबर बहुत सस्ते दर पर उपलब्ध है, फिर लाभ क्यों नहीं होगा? सर अत्यधिक उत्पादन होता था, और चूंकि चीनी का इस्तेमाल अन्य राज्यों में भी होता है, उत्पादन माफी चाहता हूँ, उत्पादन अन्य राज्यों में भी होता है, तो उसके डिमांड चूंकि निर्यात उस समय तक मतलब 1973-74 करीब 74 की बात होती है, अब तो 40 साल हो गया। जी सर। 40 साल पुरानी समस्या को लेकर अभी रोते रहेंगे, ये संभव नहीं है। और किसी दिमाग रखिएगा कि महाराष्ट्र के बाद बिहार में चीनी उत्पादन सबसे अधिक होता है और डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कच्चे माल हैं और शिक्षित स्किल्ड मजदूर हैं सस्ते दर पर, तो यहाँ यातायात के भी साधन बहुत विकसित हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण अगर व्यवस्थित रूप से और देश शक्ति के साथ अगर चीनी मिल स्थापित किया जाए, हाँ ना, एक आध निजी क्षेत्र के कारखाने बंद हो गए, इसके कारण वो नहीं चलेगा, है ना। बिहार में इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, है ना? तो कई केंद्रीय मंत्री भी बिहार से हैं। तो क्या आपको लगता है कि चीनी मिलों का विकास अब तक क्यों नहीं हो पाया? सर यही कारण है, मतलब कि लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चीनी पर ही अत्यधिक निर्भरता है, क्योंकि गुण है तो उससे शराब निर्माण में मदद मिलती थी, तो वो भी बंद हो गया। अब चूंकि इसके लिए नए प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि इससे इथेनॉल का निर्माण हो रहा है, तो डाइवर्सिटी होगी, उसके चीनी के उत्पादन के साथ साथ डाइवर्सिटी होगी, तो अन्य प्रोडक्ट होंगे तो उससे लाभ बेहतर होगा। चीनी उद्योग तो एक और उद्योग को जिंदा रखता है, पेपर उद्योग को। तो ये तो बड़ा अच्छा फायदा है। एक बार कच्चे माल का उत्पादन कीजिए और उसे बहुआयामी उपयोग कीजिए, और यहाँ रोजगार भी बहुत सृजित होगा बड़े पैमाने पर। केवल आपको क्या इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं दिखाई पड़ रही है? जी सर, कमी है, मतलब काफी राजनीतिक दलों ने आकर प्रॉमिस किया, लेकिन किसी ने फुलफिल नहीं कर। तो बिहार की जनता हमेशा फिर ऐसे ही लोगों को वोट क्यों दे देती है जो उनको ठगने का काम करती सर इसके लिए मतलब कह सकते हैं कि जनता उतनी है? आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, ये बताइए कि कृषि क्षेत्र में या वनस्पति के क्षेत्र में सबसे अधिक बीमारी जो है वो वायरस से होता है, कवक से होता है, या बैक्टीरिया से होता है? सर होता है, मतलब तीनों से होता है, लेकिन फंगस से शायद ज्यादा होता है, मैं उतना कंफर्म नहीं। जी फंगस, जी सबसे ज्यादा होता है, हाँ? अगर जो आप जानते होंगे कि जो कुकुरबिट्स नामक रोग होता है, वो कितना होता है? मैं माफी चाहता हूँ सर, नहीं जानता, शायद खीरा में होता होगा, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। बैठिए बैठिए बैठिए। एक तो थोड़ा तैयारी और करना है, इनमें हिंदी है आप, है ना, और जो आपका पसंदीदा था वही नहीं जवाब दे पाए, शायद बात। अच्छा, नहीं जानते हैं तो हंसते क्यों हैं, हंस के क्यों बोलते हैं? नहीं, मतलब हल्की मुस्कुराहट तो हो, लेकिन वो लगता है कि जैसे घरेलू हो रहा है। हाँ, जाते हो जब सर को बताने का मतलब है कि प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो उस पर गलत उत्तर देने से बेहतर है, अच्छा उत्तर है तो क्षमा कीजिएगा सर, नहीं पता। लेकिन लेकिन वो भाव तो आना चाहिए, हाँ, समझ क्षमा गए? प्रार्थना वाला भाव चेहरे पर रहना चाहिए। मतलब एक नॉर्मल, क्योंकि वहां आपको अंक लेना है ना। दूसरा ये है कि अब थोड़ा अगर भोजपुरी सुनाने का मौका मिल जाए तो अंक बढ़ जाएगा। नहीं, पता नहीं चलेगा, आप बोर्ड को ले जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, हम जैसे लोकगीत बात हो ना, तो लोकगीत सर सूरदास का जो उद्धव गोपी संवाद है, यहाँ देखिए उद्धव गोपी संवाद कितना, लेकिन पढ़ जाइए फिर उसको, उद्धव गोपी संवाद का मीनिंग क्या है और वहाँ मीनिंग क्या है। क्योंकि हम तो पहली बार सुने हैं कि उद्धव गोपी संवाद भोजपुरी में और उसी वेदना के साथ लिख होता है ना। सही बात है, एक नया टेस्ट मिलेगा हाँ, हमको। नया टेस्ट मिलेगा, नहीं सुना होगा लोगों ने। तो उद्धव गोपी संवाद तो सूरदास का है, वहाँ भोजपुरी में ये बातें हैं। हाँ, लेकिन बढ़िया है, तो सुनाने का मौका मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, है ना। बाकी ठीक है, अभी मौका दीजिए एक दो और, अगली बार ना एकदम ड्रेस के साथ आइएगा, बाल उल थोड़ा मैं ये पूछ रहा था सर, ये जो मेरा स्विच तो काफी लाइटिंग, ये तो नहीं चल पाएगा ना शायद? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा सर, चलेगा। कौन नहीं लाइटिंग, ये तो चल जाएगा, इतना लाइट ठीक है, तो चल ब्लैक। हाँ हाँ, मतलब इसे करके। हाँ, और जानते जब सिवान की अर्थों ने पूछा कि सिवान की अर्थव्यवस्था में क्या संभावना है, आप कृषि आधारित जो ढेर सारे उद्योग है ना उसके बारे में बता दीजिए ना कि। बोलिए, बैठे बैठे। मुझे एलर्जी की वजह से थोड़ा सा थ्रोट का प्रॉब्लम, जैसे इस तरीके का काफी कभी कभी। तो मान लिया कि अगर वो नहीं, जैसे आधे घंटे पहले कुछ अगर कुछ खा ले, कुछ आता है ना स्ट्रेप्सिल वगैरह। एक्चुअली मैं काफी इलाज कराया, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। एलर्जी की वजह से हो ही जाता है, धूल में अगर जाता हूँ तो ये हो ही जाता है, बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। जब धूल जिस जाएगी मास्क पहन के चल जाएगी ना, धूल रास्ते में नहीं लग गया तो बच जाएगी, आपको लीजिएगा ना, अब चूंकि उसी में ना मिनिमाइज करना है। सही बात।
तो सबको बढ़िया है, मुस्कुराते हुए आप उत्तर देते हैं, अच्छा, लेकिन है कि जहाँ नहीं मुस्कुराना वहाँ नहीं मुस्कुराना है। हाँ जी सर। ठीक ठीक